बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनन रखत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी भगता बड़ जोगी। ये रामायण है मेरे हाथ में, ये देखें मेरे पास भागवत गीता भी है, बहुत सारी है। जितना मैंने मंत्र पढ़ा है ना, एक एक तरफ से खुलासा करूं तो 2-3 घंटे और गुजर जाएंगे, इसलिए बहुत सारी बातें बयान करनी। ये देखें, अब ये रामायण मेरे हाथ में थी, ये है श्री रामचरितमानस, इसमें लिखा गया उसका खुलासा इंशाअल्लाह फिर वहां बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है क्या मतलब है, कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा के लोगों अल्लाह वो है दुनिया का चलाने वाला मालिक, वो है पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला मालिक, वो है बिन पद चली सुने बिन काना। कहा जो चलता है लेकिन हमारी तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है। अल्लाह वो है जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा मतलब क्या है, कहा अल्लाह वो है जो हाथ से पाक है। अल्लाह वो है जो पाँव से पाक है। अल्लाह वो है जो नाक से पाक है, जो कान से पाक है, जो आंखों से पाक है, जो हमारी तरह जबान नहीं है, जबान से पाक है, जो माँ से पाक है, जो बाप से पाक है, जो औलाद से पाक है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह, हुजूर ने फरमाया लोगो अल्लाह एक है। और कहा लोगो याद रखना, आकाए करीम ने फरमाया आज लोग परेशान हो रहे गए, लेकिन अगर हुजूर की बातों पे अमल कर ले। हुजूर ने फरमाया गए लोगों दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है और दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद हुआ करती है। एक मोमिन ईमान वाला जब मस्जिद में होता है तो मछली के मानिंद है, यानी मस्जिद में जब होता है तो उसे उतना ही सुकून मिलता है जितना कि मछली को पानी में सुकून मिलता है। और जब मस्जिद से बाहर मोमिन होता है तो उसी तरह दिल बेचैन होने लगता है जिस तरीके से मछली पानी से बाहर आने के बाद तड़पने लगती है। ये हालत मोमिन की होनी चाहिए। लोग बैठे हैं इश्क़े मुस्तफ़ा में बैठे हैं, कल चल के कोई लोग कहेंगे ये खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, ये लाइट करने की क्या ज़रूरत है। याद रखना लोगों, हम जीते हैं मुस्तफ़ा के लिए, हम मरते हैं मुस्तफ़ा के लिए। ये दौलत क्या है, हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। पूरा मजमा बोलो अल्लाह। ऐसे बोलिएगा तो आगे नहीं बोलूँगा। अच्छा चलिए टॉपिक मैं चेंज ही कर देता हूँ, फिर कभी आऊँगा तब मैं आप लोगों को, वरना मजमा ऐसा रहे आप लोगों के बोलने का मूड नहीं है। और मैं जब बोलता हूँ ऐसे मजमे में आप सो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ जब तक अगर कोई यहाँ सो भी जाएगा, हर सांस के बदले में अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाएगा। हाँ, यहाँ अगर कोई सो भी जाएगा, क्योंकि खुशनसीब है वो जगह जिस जगह पर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ करता है। हाँ, वो जगह खुशनसीब है। ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। यकीनन इन उलमाए किराम से पूछिए दीन कैसे फैला है। बड़ी सख्ती हुई है, बड़ी परेशानियाँ हुई है, हमारे बुज़ुर्गों ने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी है, तब हम तक दीन पहुँचा है। दीन आसान नहीं है। अगर यहाँ तक दीन पहुँच गया तो याद रखिएगा आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, आप आज बहराल के इस मैदान में नहीं बैठे हैं, इस ज़मीन पे नहीं, बल्कि आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। हाँ, आप खुशनसीब हैं, आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। जितने उलमा बैठे हैं सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं 6 तारीख को आ रहा हूँ आपके करीब रतवा में, अगर आना हो गया
सेहत अगर साथ दे दी आऊँगा तो फिर उस मौजू पे मैं बात करूँगा, मेरी बात बड़ी लंबी हो जाएगी। और ऐसे वक्त में तकरीर हो 11 बजे शुरू हो तो मजमा ऐसा हो 10:30 11 बजे, तो लोग सुनने वाले उस वक्त, हमें अपने दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना मकसद होता है कि दूसरे लोग किताबों से हवाला देकर जब मैं बात करूँ, दूसरे लोग सोचें कि ये देखो मुस्तफ़ा का जिक्र जैसे कुरान में है वैसे ही वेदो पुराण में भी नज़र आता है। किताबें मेरे पास बहुत सारी है, इंशाअल्लाह हवाला फिर कभी आऊँगा। लेकिन उससे पहले जहाँ से मैंने छोड़ा था पूरा मजमा ज़रा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। मुस्तफ़ा का शहर बड़ा निराला है। यहाँ जितनी लाइटिंग कर लो बहराल में, याद रखना हुजूर की गलियों की तरह आपका शहर भी नहीं हो सकता है। हुजूर की गलियाँ, उनकी बात निराली है। कैसी है? नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिसे पर, वो मदीना है मेरे नबी का। अब बात आ गई थी, थोड़ा सा बोल देता हूँ। बोल दूं? अरे बोल दूं? बोल दूं? पूरा मजमा बताओ। अल्लाह। कोई गवाह बने या ना बने, ये ज़मीन गवाही देगी, ये शामियाना गवाही दे देगा। अगर ज़मीन और शामियाना गवाही दे दे तो याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। हाँ, ये देखा मेरे हाथ में एक किताब है रामायण। इसमें क्या लिखा है? इस किताब का पेज नंबर 71 है। कोई भी अगर पढ़ना जानता हो वो आकर पढ़ सकता है। रामायण की चौपाई है। कहा के लोगों, मैंने कहा हुजूर ने पैगाम को आम किया और कहा लोगों अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। अब ये देखे कुरान की बात तो मैंने कर दी, कुरान की सूरत मैंने पढ़ दी है, लेकिन ये देखें रामायण क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। रामायण कहता